हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके हम पेज नंबर 140 के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, किसी संख्या को, कितने भी अंकों का कोई संख्या को 11 से गुणा किया जाए। 11 से गुणा करने की सामान्य नियम बताइए तथा गुणनफल को एक पंक्ति में लिखिए। तो हमें सामान्य नियम बताना है, मतलब ऐसा बताना है कि देखते ही आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप आंसर आ जाए। तो मेरा क्या कहना है, जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, मतलब मल्टीप्लाई अगर 11 से करना है, तो ऐसा तरीका बता दूंगा कि जिंदगी भर दिमाग में बच जाएगा और कभी भूल नहीं पाओगे। देखो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है, ये 94 है, 94 के आगे 0 लगाओ और 94 को ही ऐड कर दो। तो 4 0 इसको ऐड करना है, 4 4 13 हासिल किया 1 और ये 10। यही हमारा आंसर है। क्या कहा मैंने, जो भी संख्या दे रखी है उसके पीछे एक 0 लगाओ और उसी संख्या को दोबारा ऐड कर दो। जैसे कि कोई नंबर है मेरे पास 99 है, इसको 11 से करना है, तो क्या करेंगे, 99 के साथ तो मैं 0 लगा दूंगा और 99 को इसमें जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। फटाफट करते हैं, देखो। ठीक है, 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ पर 94 इंटू में 11 है, 94 के साथ लगा दो 0 और 94 को इसमें ऐड कर दो। 94 लिखा, पहले लिखो 94, साथ में लगा दो 0, फिर 94 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 94 के साथ 0, फिर 94 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 4 0 4 आ जाएगा, 9 4 13 हासिल किया 1, 9 और 1 10। सॉल्यूशन यहां देखो, यहां पर क्या है, 495 है, साथ में 0 लगा दो और नीचे 495 को इसमें जोड़ दो। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5, 9 9 5 14 हासिल किया 1, 10 4 14 हासिल किया 1 और ये 5। ठीक है, इसको देखेंगे, यहां पर फिर से 0 लगा दो और सेम संख्या को इसमें जोड़ दो, हो गया मल्टीप्लाई। 9 का 9, 7 9 16 हासिल किया 1, 8 2 3 5 3, हो गया। इसको देखो, बड़ी संख्या है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसके पीछे लगा दो 0 और इसी संख्या को इसमें जोड़ दो, सेम संख्या को जोड़ दो। 6 का 6, 6 5 11 का हासिल किया 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 और 1 10 हासिल किया 1, 9 7 16 और 1 17 हासिल किया 1, 7 और 1 8, 8 4 12 का हासिल किया 1 और ये 5, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो इस प्रकार से करते हैं। अब आता है हमारे पास किसी भी संख्या को 101 से एक ही पंक्ति में गुणा करने और गुणनफल को लिखने का सामान्य नियम क्या हो सकता है। हमें नियम बताना है। अगर किसी भी संख्या को हम 101 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम 100001 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर क्या ट्रिक बनेगी, इस ट्रिक को हमें समझना है। भले यहाँ पे सिर्फ बताना है कि ट्रिक कैसे होगी, क्या ट्रिक होगी। ठीक है, जब भी हमारे पास 3 संख्या होगी, मान लो मेरे पास कोई संख्या है, कुछ भी लिख देता हूं मैं 843, इसको मल्टीप्लाई करना है 101 से। ध्यान देना, अगर ये 3 संख्याएं हैं, अगर ये 3 है, जैसे कि ये 4 है, ये 5 है, अगर 3 है तो 843, अगर 3 है तो डबल 0 लगाओ और सेम संख्या को ऐड कर दो, सॉल्व। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, घर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 3 संख्या है, सपोज दैट कि ये संख्या कुछ ऐसे होती 843 मल्टीप्लाई 1001, अब की बार संख्या 4 हो गई, तो 843 4 संख्या है, 3 0 लगाओ और सेम संख्या को ऐड कर दो, सॉल्व। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है 101 या फिर 1001 या फिर 10001 से मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो ये ट्रिक बताई है मैंने। इसमें भी यही पूछा है ना, सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम यही है। ठीक है, अगर 3 संख्या तो 2 0 लगाओ, 4 संख्या तो 3 0 लगाओ, 5 संख्या तो 4 0 लगाओ। यहाँ पर 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 5 0 लगाओ। अब देखो, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है हमारे पास। 101 है, 101 है, 1001 है, 1001 है, और ये 99 की है हमारे पास। इसके लिए भी ट्रिक बतानी है, तो इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन इसकी ट्रिक मैंने बताई है, अभी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें इसको बिना कैलकुलेशन के, मतलब बहुत छोटी सी कैलकुलेशन से हम पूरा का पूरा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, मुझे सॉल्व क्या करना है, ध्यान देना भाई। तो यहां पर मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 2 0 लगाएंगे इसके साथ और इसी को दोबारा से ऐड कर देंगे। 9 का 9, 8 का 8, 9 8, दिस इज द आंसर। यहां पर हमारा फिर से 3 संख्या है, इसके साथ 2 0 लगाएंगे और इसी संख्या को इसमें जोड़ देंगे। 9 का 9, 4 का 4, 9 9 18 हासिल किया 1, 4 और 1 5 और ये 9।
यहां पर देखेंगे, यहां पर मेरे पास 4 संख्या है, तो इस संख्या के साथ 3 जीरो लगाएंगे और इसी संख्या को दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। 1 3 8 5 और 1 6 6 3 9 8 2 10 हासिल किया 1 5 और 1 6 6 और ये 2। दिस इज द आंसर। यहां पर मेरे पास 4 संख्या है, 4 संख्या तो 3 जीरो लगाएंगे और सेम संख्या को ऐड कर देंगे। इस संख्या के साथ 3 जीरो लगेगी क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या, 3 जीरो लगाई, सेम संख्या को ऐड करेंगे 1 1 1 2 1 1 1। दिस इज द आंसर। यहाँ पर 999, अब यहाँ पे 99 है। जब 99 वाला केस आ जाए, मतलब 99 आ जाए, 999 आ जाए, 4 बार 9 आ जाए, मतलब 99 आ जाए, 999 आ जाए, 9099 आ जाए, तो वहां पर प्लस सेम तरीका है, बस प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। 2 है, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो ही लगेगी, ठीक है। और इस संख्या को इसमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। याद रख लो, 99 वाले में माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 गया, यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 7 नहीं जाएगा, इससे मांगेगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6, बच गया 2, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया 6 और ये हो गया 9, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मेरे पास 999 है, 3 जीरो लगाएंगे और सेम संख्या को माइनस कर देंगे, तो इस संख्या के पीछे 3 जीरो लगाएंगे, इसी संख्या को इसमें माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 4 3 2। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमने बहुत छोटी सी कैलकुलेशन करी और बड़े से नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है हमारा, तो इसके अंदर में क्या बताना है? ए और बी कोई भी दो पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, याद रखना भाई। पूर्णांक का मतलब प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। हमें बताना है ए प्लस बी का, इसको कहते हैं होल स्क्वायर। क्या कहते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसको होल स्क्वायर कहते हैं। इसको कहते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। इसे होल स्क्वायर कहते हैं, इसे ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। ये सदैव बड़ा ही रहेगा। दोनों में से कौन सा बड़ा रहेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ए का मान रख के देखता हूं भाई, 1, बी का मान रख के देखता हूं 2, ठीक है। तो हमारे पास ए प्लस बी है का होल स्क्वायर, ए का मान 1 रखेंगे, 2 का मान 2, बी का मान 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 3 आ जाएगा। स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9। तो ये तो हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो दूसरा केस क्या कहता है मेरा? दूसरा है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, मतलब प्लस में है, प्लस में है। वैल्यू सेम रख के देखते हैं। एक का तो ए की जगह पे 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस बी की जगह पे रखेंगे 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 और ये आ गया मेरे पास 5, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं? अब की बार हम थोड़ी सी और संख्या चेंज करते हैं। फिलहाल तो अभी मेरे पास ये बड़ा आया होल स्क्वायर वाला, ये वाला बड़ा है भाई, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं। मैं रखता हूं ए का मान 2 और बी का मान रख देता हूं 3, ठीक है। पहले रखता हूं मैं इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का मान क्या रखा 2 और b का मान रखा मैंने 3, तो इसका होल स्क्वायर 3 और 2 5, तो 5 का भी होल स्क्वायर होगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो अब की बार मैं रखता हूं दूसरे वाले में, दूसरा है मेरा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? a है मेरे पास 2, 2 का स्क्वायर माइनस b कितना है मेरे पास 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 13। तो अभी भी मेरा यही बड़ा है। एक वैल्यू और मैं क्या करता हूं, मैं माइनस में रख के देखता हूं, ठीक है। माइनस में भी रख के देख लेते हैं। मैंने a का मान रख दिया इस बार माइनस का 2 और b का मान रख दिया मैंने प्लस का 3, ठीक है। तो मैं तीसरा कंडीशन चेक कर रहा हूं, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है और ये कंडीशन 3 है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन में क्या है? पहले मैं इसमें रखूंगा a प्लस बी में, b का होल स्क्वायर में a का मान मेरे पास है माइनस का 2 प्लस b का मान है मेरे पास 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, तो a का मान है मेरे पास माइनस का 2, b का मान है मेरे पास 3, b का मान क्या है मेरा 3 है, तो ये 2 दूनी 4 प्लस में 9 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 13। तो मतलब क्या है कि जब हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी तो मेरे पास तो ये बड़ा आया, लेकिन जब मैंने एक को मैंने नेगेटिव रखा तो मेरे पास ये वाला बड़ा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि सदैव भी बड़ा होगा? नहीं। तो यहां पर लिख देते हैं
क्या लिखा, जब दोनों पॉजिटिव मतलब धनात्मक होंगे, बिना माइनस वाले होंगे, संख्या होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, ये दूसरी कंडीशन में हमें लिखना पड़ेगा जब एक संख्या ऋणात्मक होगी, मतलब एक भी संख्या अगर माइनस वाली होगी, इसको कहते हैं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव संख्या होगी, तो a प्लस बी का a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। तो हमें हर एक कंडीशन को चेक करके देखना होता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा 145 पेज नंबर पे क्वेश्चन है। अब 145 पेज नंबर पे देखेंगे हम, तो इन संख्या मतलब दो संख्याएं दे रखी है मेरे पास, का मान ज्ञात करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, दो संख्याएं हैं मेरे पास। तो सर्व समीका 1a का उपयोग कीजिए। 1a वाली सर्व समीका क्या है, ध्यान देंगे, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और एक नेगेटिव में भी होता है। याद करो फॉर्मूले को, ये तीन फॉर्मूले आपके 8th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और एक और फॉर्मूला है, जब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में होता है ये, और एक बार माइनस में होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले की बेस पर आपके अभी क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं। तो ये तीन फॉर्मूले में से ही हमें किसी का भी यूज करना है। अब वो देखो कैसे समझ में आता है। सबसे पहले मेरे पास संख्या है 104 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो क्या मैं इसको 104 को 100 प्लस में 4 लिख सकता हूं, मतलब 104 को मैंने 100 प्लस 4 लिख दिया, पूरे का होल पूरे का स्क्वायर था तो इस पूरे का भी स्क्वायर लगा दिया। अब यहां पर a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी, 100, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4। अब ये प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ। इस फॉर्मूले को याद करना है, याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको याद करो, a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो माइनस वाले में ये 2ab माइनस का होता है, प्लस वाले में ये 2ab प्लस का होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। अब a का मान रखो, यहां पर क्या है 100 है, प्लस फिर 2 के साथ a और b है तो a का मान दोबारा आ जाएगा, b का मान दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर था, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन लास्ट वाले में b का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके ऐड करो, आंसर जो आएगा वो वही आएगा जो आप 104 को 104 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो ये 100 को जब हम दो बार 100 को स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगी, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 को 100 से करेंगे तो 800, 4 चौक 16, इन सबको अब ऐड करना है, 800 फिर 16 6 1 8 0 1, क्या आया 10816। ये हमारा आंसर आ गया भाई। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। दूसरा देखेंगे 37 है भाई, 37 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 40 माइनस में 3, 40 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 37 आएगा। अब इसको मुझे इस वाले फॉर्मूले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर a क्या है मेरा, a की वैल्यू है 40 और b की वैल्यू है मेरे पास 3। फॉर्मूला क्या है मेरा, a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, बस ये माइनस का हो जाएगा, a का मान क्या है 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a का मान 40, b का मान 3। हमेशा याद रखना है कि ये 2ab को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, a और b को जब रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे, फिर तीनों को गुणा करना होता है, प्लस का b कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 चौक 16, डबल जीरो आ जाएगा क्योंकि एक जीरो है तो दो डबल जीरो लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौक 24 प्लस 3 तिया 9। अब इसमें से हम 1600 में से 240 को माइनस करेंगे, फिर 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1600 में से मैंने 240 को माइनस करना है, 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 1, इसको 9 जोड़ेंगे हम इसके अंदर, तो 9 6 3 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले की मदद से इन दोनों को सॉल्व किया। मतलब 104 को जब मैं 104 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर सेम यही आएगा 10 816।
आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला लगा के भी वही आएगा, और 37 को 37 से गुना करेंगे तो 1369 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 140 पे, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या है सवाल, 3j प्लस में 2k का स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर है, जब भी बाहर होल स्क्वायर दिख जाए तो समझ जाओ कि इसमें लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, प्लस वाला। अभी क्या बताया था मैंने, बोलो मेरे पीछे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, a का स्क्वायर तो पहले फॉर्मूले को लिखेंगे हम, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू तो 3j है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2k है, ठीक है। तो a का मान रखेंगे 3j का स्क्वायर, 2 a का मान रखेंगे 3j, b का मान रखेंगे 2k, और फिर b स्क्वायर है तो 2k का स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करो भाई, सॉल्व कैसे करते हैं, 3 तिया 9, 9 लिखने के बाद j जो है ना, j का भी स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि j को j से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो j का स्क्वायर। यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, साथ में j और k दोनों आएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, k का है तो k का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, तो ये हमारा होता है आंसर, ठीक है। तो इसमें हमें सर्व समीका का यूज करना था। सर्व समीका मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला, तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दिया करो कि आपने मेरी वीडियो देखी है, आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी, बहुत बेकार, गंदा फला, कुछ भी है लिख दो, कमेंट जरूर किया करो, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट देखकर या तो मुझे दुखी होगी, मतलब बुरा कमेंट होगा, तो अच्छी होगा तो अच्छा लगेगा, तो कमेंट करो, ठीक है।